हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। और मुझे पता है कि आप सभी लोग ड्रीम करते हैं एक फ्रंट एंड, बैक एंड या फिर एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए। बट अगर आप एक फ्रेशर है तो आपको क्या चूज करना चाहिए और आपके लिए क्या सही रहेगा, यही चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रंट एंड क्या होता है। व्हाट इज फ्रंट एंड? तो फ्रंट एंड का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी वेबसाइट का आप अपने कंप्यूटर पे जो भी चीजें देखते हो विजुअली, तो जो भी कलर्स हो गए, जो भी टेक्स्ट हो गए, जो भी उस पर इंफॉर्मेशन हो गई, वो सारा फ्रंट एंड में आता है। और जो भी आप क्लिक करके कोई भी आपको फंक्शनैलिटी दिखती है, वो सब कुछ फ्रंट एंड में आता है। थोड़ा सा मैं आपको डीप में जाके किसी और वीडियो में बताऊंगा प्रैक्टिकल करके। बट जो भी आपके कंप्यूटर पे, आपके स्क्रीन पे विजुअली जो भी चीजें आपको दिखाई देती है, वो सब फ्रंट एंड में आता है। अब अगर आपको एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? तो बेसिक टेक्नोलॉजीज जो है फ्रंट एंड सीखने के लिए वो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इसके ऊपर फिर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि CSS के लिए आपका बूटस्ट्रैप हो गया, जावास्क्रिप्ट के लिए फ्रेमवर्क्स हो गए, और SAS, गेट, वर्जन कंट्रोल के लिए गेट हो गया आपका। बहुत सारी चीजें हैं। बट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, दिस आर द बेसिक थिंग्स जो आपको सीखनी पड़ेगी। और अगर आपको वो अच्छे से आती है तो आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है और आप सीखना स्टार्ट कर सकते हैं फ्रंट एंड। सो गाइस, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि बैक एंड क्या होता है। तो गाइस, जो भी चीज जो आपको विजुअली दिखाई नहीं देती है और बिहाइंड द सीन्स होती रहती है, वो सब कुछ बैकएंड में होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल के लिए, अगर आप instagram.com पे लॉगिन करते हैं, facebook.com पे लॉगिन करते हैं, या फिर youtube.com पे लॉगिन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका आईडी और पासवर्ड किसी सर्वर पे सेव्ड होता है। और जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आपका आईडी और आपका पासवर्ड जो आपने डाला है वो सर्वर पे जो आपका पहले से सेव है उससे मैच करता है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है, सर्वर से कनेक्ट करना, फिर वहां से डेटा को मैच करना, फिर अगर आपका पासवर्ड सही है, आईडी सही है, तो आपको एक्सेस देना, ये सारा बैकएंड पे होता है। इसको हम बैकएंड डेवलपमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली आपको बैकएंड डेवलपमेंट के लिए क्या सीखना पड़ेगा? बैकएंड डेवलपमेंट के लिए आपको दो मेन चीज सीखनी पड़ेगी। फर्स्ट इज द लैंग्वेज एंड सेकंड इज द डेटाबेस। तो बैकएंड में बेसिकली ये दो चीजें होती है बहुत इंपॉर्टेंट। तो लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे अगर आपको फ्रंट एंड सीखना है ना, तो फिक्स्ड है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इसमें कोई अल्टरनेट नहीं है कि HTML की जगह ये सीख लो, CSS की जगह ये सीख लो, जावास्क्रिप्ट की जगह ये सीख लो, ये फिक्स्ड है। बट बैकएंड की जब बात आती है तो आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस है। आप पाइथन से भी बैकएंड कर सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट से भी, मतलब कि नोड.js से भी बैकएंड कर सकते हो, आप रूबी ऑन रेल से भी बैकएंड कर सकते हो, आप जावा से भी बैकएंड कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बैकएंड करने के लिए। उसके बाद डेटाबेस की बात आती है, तो जिस तरीके से आपकी लैंग्वेजेस होती है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं चूज करने के लिए, उसी तरीके से आपके पास डेटाबेस का भी ऑप्शन होता है चूज करने के लिए। तो आप कोई SQL डेटाबेस के साथ जा सकते हो, जैसे MySQL, PostgreSQL, या फिर आप NoSQL डेटाबेस के साथ जा सकते हो, MongoDB। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इन सब में क्या डिफरेंस होता है और क्या होता है। बस आप ये समझ लो कि बैकएंड सीखने के लिए आपको एक लैंग्वेज और एक डेटाबेस करना होता है, जिसमें आपके पास चॉइसेस होती है। फ्रंट एंड करने के लिए आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखना होता है। ये इसमें कोई चॉइस नहीं होती है। फ्रेमवर्क्स जो होते हैं उसके अंदर चॉइस होती है। अब ये तो पता चल गया कि फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है। अब आता है 1 करोड़ का क्वेश्चन कि आपको क्या चूज करना चाहिए। सर, फ्रंट एंड सीखे, बैक एंड सीखे, हम फ्रेशर है, हमारा मन है बैक एंड सीखने का, हमारा मन है फ्रंट एंड सीखने का, सर हमारा मन है बैक फुल स्टैक डेवलपर बनने का, तो हमें क्या स्टार्ट करना चाहिए? तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा भाई कि अगर आप एक फ्रेशर है और आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है प्रोग्रामिंग का, तो आपको डायरेक्टली फ्रंट एंड के लिए जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर आप फ्रंट एंड का क्यों बोल रहे हैं, बैक एंड क्यों नहीं? तो मैं आपको कुछ रीजंस देना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट जो है जिसके लिए आपको फ्रंट एंड के लिए जाना चाहिए, वो है कि फ्रंट एंड जो है वो फन एंड इजी है। गाइस, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत बार जब आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो, जहां पे आपको प्रोग्रामिंग का कोई नॉलेज नहीं, तो चीजें डिफिकल्ट हो सकती है। तो अगर आप डायरेक्टली बैकएंड के लिए जाते हो तो आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जो कि डिफिकल्ट हो सकता है। बट अगर आप फ्रंट एंड में जाते हो तो डायरेक्टली आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखनी होती है, आपको सिर्फ HTML और CSS सीखना होता है इनिशियली, बाद में जावास्क्रिप्ट सीखना होता है। तो आपके लिए बहुत आसान होता है फ्रंट एंड को स्टार्ट करना। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर बैकएंड अगर कॉम्प्लेक्स है तो मजा उसके अंदर है, और हमें तो कॉम्प्लेक्स चीज करने का शौक है, हमें तो लॉजिकल चीजें करने में मजा आता है। तो आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि फ्रंट एंड इनिशियली आसान होता है, बट एक टाइम पे जाके उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बैकएंड जैसी हो जाती है। तो जो मजा आपको बैकएंड करने में आएगा, वही मजा आपको फ्रंट एंड करने में भी आएगा। उसके बाद गाइस, फ्रंट एंड जो है वो बहुत पावरफुल है। जितना पावरफुल बैकएंड है, जो काम आप बैकएंड से कर सकते हो, उतने ही पावरफुल काम आप फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी से कर सकते हो। उसके बाद गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की क्यों आपको फ्रंट एंड करना चाहिए, और वो ये है कि जब आप बैकएंड करते हो ना, तो वो बहुत बोरिंग सा काम होता है, जबकि आप फ्रंट एंड पे काम करते हो तो वो बहुत ही एक्साइटिंग और फन होता है।
स्पेशली क्योंकि आप विजुअल्स के साथ प्ले करते हो। जब भी आप एक बटन क्रिएट करते हो तो उस बटन को आप देख सकते हो कि मैंने ये बटन क्रिएट किया है। जब भी आप कोई डिजाइन बना रहे हो तो उस डिजाइन को आप देख सकते हो, तो आपका एक्साइटमेंट का जो लेवल है और आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो बढ़ता है। ऑन द अदर हैंड बैक एंड में इनिशियली आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे सीखने पड़ते हैं, और जब तक कि आप कुछ क्रिएट कर पाए फन, तब तक आपको बहुत मोटिवेशन चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स अगर आप फ्रंट एंड कर रहे हैं तो वहां पे आप एक्साइटिंग विजुअल चीजें देखते हैं जो आपको पुश करेगा टू लर्न मोर एफिशिएंटली। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपकी क्यों सुनूं, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं 1000 लोगों को पर्सनली हेल्प कर चुका हूं टू स्टार्ट देयर वेब डेवलपमेंट जर्नी। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको हेल्प करूं तो आई एम हैविंग ए फ्री ट्रेनिंग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपना वेब डेवलपमेंट का करियर स्टार्ट कर सकते हैं इन जस्ट 90 डेज। अगर आपने वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया, अटेंड नहीं किया है, मेक श्योर यू ज्वाइन इट एंड अटेंड इट। आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और समझ में आएगा वहां से। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I'm gonna see you guys in next video. Bye bye.